बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन घर घर की आवाज़ और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाज़रीन, अगरचे हम बात करें तो कई एक दिनों से जम्मू व कश्मीर के लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि कभी कहा जाता है कि यहाँ पे जो है लद्दाख को कश्मीर के साथ जोड़ा जाएगा, जम्मू को अनंतनाग के साथ जोड़ा जाएगा, अनंतनाग तक जम्मू के साथ डिलिमिटेशन होगी। लेकिन शायद ये खाली अफवाह है और सच बात यह है कि आने वाले दिनों के अंदर जो डिलिमिटेशन काउंसिल बनाया गया था, डिलिमिटेशन कमीशन जो बनाया गया था, उस हवाले से बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि आने वाले दिनों के अंदर ही जम्मू व कश्मीर में डिलिमिटेशन होने वाली है। और देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा हिस्सा किसके साथ चला जाएगा। अगरचे हम बात करें तो ज़राए से ये भी खबर है कि कई सारे गांव जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में थे, लेकिन अब जो है नई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बन रही है, तो उस हवाले से कई एक गाँव को जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी से काट कर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रखा गया है। बहरहाल नाज़रीन, इसी खबर के हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान। शाहिद साहब, हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करें कि लोग जो है काफ़ी परेशान हैं और आए रोज़ खबरें आ रही है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन आप हमें हकीकत से रूबरू कराएं और बता दें कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है उस हवाले से क्या खबर है। बिल्कुल इरफान, आपने सही कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर के आज के हालात का ताल्लुक है, जब से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद को जम्मू कश्मीर में बढ़ा दिया गया है, तब से जम्मू कश्मीर के लोगों में एक बेचैनी और एक अजीब किस्म की कैफियत जो है वो पाई जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुज़िश्ता दौर में हमने देखा कि जब भी जम्मू कश्मीर के हवाले से मरकजी सरकार मोदी और अमित शाह को कोई बड़ा फैसला लेना होता था तो यकीनन फोर्सेस की तादाद में इजाफा होता था। और उसी हवाले से आज भी लोग कई एक चीमा गोइयां कर रहे हैं। लोग इस हवाले से ये सोच रहे हैं कि आखिरकार मरकजी सरकार को इस बार कौन सा फैसला लेना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको दूं इस वक्त, सबसे बड़ी खबर जो कश्मीर क्राउन के नाज़रीन है उनके हवाले से यह है कि ज़राए से मालूम हुआ कि जम्मू और कश्मीर में हदबंदी कमीशन के हवाले से जो रिपोर्ट हदबंदी कमीशन को सबमिट करनी थी, उस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। और मैं आपको बड़ी खबर दूं कि डिलिमिटेशन अगस्त में होनी है और अगस्त में ये डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। और इस हवाले से तमाम जो जिला तरक्याती कमिश्नर है, लगभग 20 के करीब जो जिला तरक्याती कमिश्नर्स हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर पर हदबंदी कमीशन में लिखा है। उनको हदबंदी कमीशन या डिलिमिटेशन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस भी भेज दिया गया है कि इस हवाले से वो तैयार हों। क्योंकि डिलिमिटेशन की जब हम बात करते हैं तो डिलिमिटेशन के हवाले से जम्मू कश्मीर के कई एक सियासतदान जो है वो भी गुज़िश्ता 2 दिन से लगातार बातें कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आ गया कि हमें डिलिमिटेशन से कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये डिलिमिटेशन जो है वो अच्छे अंदाज और अच्छी तरह से होना चाहिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि जम्मू के साथ आप एक सलूक करेंगे और कश्मीर के साथ आप दूसरा सलूक करेंगे। ये फारूक अब्दुल्ला का कहना था। इसी तरह से बीजेपी के रविंद्र रैना ने भी कहा है कि डिलिमिटेशन के हवाले से उनकी पार्टी की तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं। वो इस हवाले से खुश भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, ऐसे में महबूबा मुफ्ती का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले मालिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से अगर आप थोड़ा बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए महबूबा मुफ्ती का जो बयान है वो चूंकि गुज़िश्ता लगभग 1 माह से महबूबा मुफ्ती इस हवाले से बोल रही हैं कि खासकर वो मरकज के मुखालिफ है। मरकज के हवाले से उनके जो बयान सामने आ रहे हैं उसे यही पता चलता है कि महबूबा मुफ्ती की जो हवाएं हैं वो इस वक्त जो है मरकजी सरकार के खिलाफ है। खासकर जब हम बात करते हैं बीजेपी की और पीडीपी की जो सरकार है उसके गिरने के बाद महबूबा मुफ्ती के दिल में एक जो ठेस पहुंचा महबूबा मुफ्ती के दिल को, क्योंकि दगाबाजी की उनके साथ उनके मुताबिक बीजेपी ने वो चाहती थी कि बीजेपी की सरकार उनके साथ चले। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है इरफान, यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि जब भी ये मुफ्तीज, अब्दुल्लाह बुखारीज और जितने भी सियासतदान हैं, जब भी ये बीजेपी के साथ सरकार चलाते हैं, अब जाके जम्मू कश्मीर के लोग इनके लिए महज एक अवाम और ये उन पर राज करते दिखाई देते हैं। ताकत के नशे में ये इतने चोर होते हैं कि इनको अपनी जो अवाम है उनके एहसास और जज्बात का कोई ख्याल नहीं रहता है। इस वक्त महबूब मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला के बयानात जो हैं
बिल्कुल आम लोग जो है उसे महज एक मजाक को जोक समझकर फेसबुक और बाकी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर मजाक की तरह लेते हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आना चाहेंगे। जहां तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, डिलिमिटेशन अगस्त में होनी है और बड़ी खबर यह है कि मरकजी सरकार अब चाहती है कि जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर किया जाए। बिल्कुल ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको जराए से दे रहे हैं। इस खबर में जो है बहुत सारे जराए ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर क्राउन को ये बताया है कि जम्मू और कश्मीर में अब शायद मरकजी सरकार का मूड बन गया है कि वो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले, पंजाब के इलेक्शन से पहले जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन कराएं। ये बड़ी खबर मैं इरफान आपको इस वक्त दे रहा हूं तमाम कश्मीर ग्राउंड के व्यूअर्स को कि जम्मू और कश्मीर में शायद अब मोदी और अमित शाह जो बंगाल से हार के आए हैं, अब वो ये चाहते हैं कि शायद जम्मू और कश्मीर में अगर वो अपने हिसाब से या अपनी तरह से डिलिमिटेशन के हवाले से या जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करें और उनको एक बड़ा अंग्रेज मिले जम्मू और कश्मीर से, तब जाके वो यूपी पे असर पड़ सकता है, तब जाके वो पंजाब पे असर पड़ सकता है। क्योंकि आने वाले 2022 में कई एक स्टेट जो है वो शायद जनरल इलेक्शन से पहले मोदी और अमित शाह के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल देखिए इस वक्त इरफान मैं आपको बता दूं कि जहां तक हमारे सोर्सेज का ताल्लुक है, हमने सुबह भी कई एक जराये से बात की। उनका सीधे तौर पर मानना था कि अगर कोरोना वायरस की वेव जो है वो थम जाती है, वो रुक जाती है, तो यकीनन जो जम्मू कश्मीर में है इलेक्शन में आपको बता दूं डेट भी शायद जो इलेक्शन कमीशन है वो इसका ऐलान कर दे कि नवंबर के आखिर में या दिसंबर में वो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करा सकते हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको इरफान इस वक्त दे रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से शायद डिलिमिटेशन के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बड़ा फैसला ले सकती है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन इंतखाबात का ऐलान कराया जा सकता है। और ये इंतखाबात सबसे अहम इंतखाबात होंगे, ये इंतखाबात सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे नताइज कुन इंतखाबात इस लिहाज से होंगे क्योंकि 370 और 35A के बाद पहली बार लोगों का मूड देखा जाएगा, लोगों की जो राय है बाकायदा तौर पर उसको चेक किया जाएगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये भी खबर है कि इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त आपकी तैयारियां जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से कर रही है। यह हमें जरा ने बताया है। और डिलिमिटेशन के हवाले से अगस्त में हमें जरा बता रहे हैं अगस्त में डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद नवंबर में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से। शायद इसीलिए जब मैंने कल एक पैरामिलिट्री ऑफिसर से पूछा था कि आपको किस लिए बुलाया गया है, तो उन्होंने कहा था कि हमें यह बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं। ज़रूर आपकी बात इस बात से मेल खाती है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा अगरचे हम बात करें जब कभी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे बुलाया जाता है तो जम्मू और कश्मीर के लोगों के जहन में अचानक से ये बात बैठ जाती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था उससे पहले भी ऐसे ही हालात यहाँ पे हुए थे। उस वक्त भी अगरचे लोगों ने कहा था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, लेकिन उस वक्त के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उनका कहना था कि यहाँ पे सब ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो शायद आप मुझे बताएं इस हवाले से हमारे नाजरीन को थोड़ा सा आप आगाह करें कि यहाँ पे ऐसा जो मूड बन जाता है लोगों का, यहाँ पे ऐसा जहन जो लोगों का बन जाता है, उस हवाले से आप थोड़ा बताएं। इरफान मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मरे हुए को मारना जाती है उसके साथ, और लाशों पे आप अगर जाती और तशद्दुद करते हैं मेरे ख्याल में वो शायद उनके साथ बेहुरमती होती है। इसी तरह से आप जम्मू कश्मीर के लोगों की एग्जाम्पल लें कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं पहले से ही गुज़िश्ता 3-4 साल से लगातार जो हालात बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर के लोग लाशें बन गई हैं, ये मरे हुए लोग हैं, इन पे आप जाती आप करें तो मेरे ख्याल में ये उनके साथ बेहुरमती होगी। आप 2019 से लेकर जम्मू कश्मीर में अगर हम इक्तिसादी या मुआशी लिहाज से बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोग जो हैं वो दर दर भीख मांग रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजगार के हवाले से, मुआशी लिहाज के हवाले से ताजिर बरादरी परेशान है, आपके हर एक शोबे से वाबस्ता लोग परेशान हैं। तो मुझे बताएं इरफान कि अगर इस वक्त क्या होगा 370-35A के बाद जम्मू कश्मीर में, अब इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि अब ज्यादा से ज्यादा जो जराया हमें बताते हैं कि शायद
मरकजी सरकार की एक और पहल हो सकती है कि वो शायद एक और डिवीजन जो है पीर पंजाल या जम्मू के कई एक डिस्ट्रिक्ट या कश्मीर के 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के शायद एक डिवीजन बना सकते हैं, क्योंकि यही एक चीज है जो इस वक्त अब हो सकती है। लेकिन इरफान देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आप अपनी आवाम को झूठ बोलते हैं, आपने सत्यपाल मलिक की बात की, सत्यपाल मलिक ने जितना झूठ जम्मू कश्मीर में बोला, शायद ही किसी गवर्नर ने, जगमोहन ने भी उतना झूठ आज तक जम्मू कश्मीर की आवाम को नहीं बोला है। एक सियासतदान, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक चीफ सेक्रेटरी हमेशा अपनी आवाम के साथ डायरेक्ट बात करता है, अपनी आवाम को एतमाद में लेता है। जब आप अपनी आवाम से बातें छुपाते हो, फिर अचानक फैसला लेते हो, तो वो फैसला जमहूरी फैसला नहीं होता है, वो फैसला उन पर हिटलर का फैसला सुनाया जाता है। इसी तरह से अगर आप सत्यपाल मलिक की बात आपने की, सत्यपाल मलिक ने झूठ की सियासत जो जम्मू कश्मीर में चलाई, उस जैसी सियासत जम्मू कश्मीर की आने वाली नस्लें जो हैं कभी नहीं देखेंगी। इसी तरह से चीफ सेक्रेटरी जो आपके हैं BVR सुब्रमण्यम, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का नुकसान उन्होंने किया, वो हर एक को जम्मू कश्मीर में चोर और डाकू समझते थे। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम अपने आप को वो एक लॉयल और फेथफुल चीफ सेक्रेटरी समझते थे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी जो BVR सुब्रमण्यम साबिक हैं, उनको ये पता होना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के लोग एक सादा तरीन लोग हैं, सादा लोग हैं, उनके साथ आप मजाक करें, उनकी जज्बात के साथ आप मजाक करें, तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी होगी इरफान जी। जी चलिए, शायद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आगाह कराने के लिए कि आखिर जम्मू और कश्मीर में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि शायद हमारी इस वादी कश्मीर को अपने ही सियासतदानों ने लूटा, अपने ही सियासतदानों ने हमारे साथ धोखाधड़ी का मामला किया। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि डिलिमिटेशन काउंसिल जो है वो अपना रिपोर्ट जल्द से जल्द मरकजी सरकार को पेश करने वाली है, और अगस्त में जो है जराए से खबर है कि अगस्त महीने में यहाँ पे डिलिमिटेशन होने वाली है। बहरहाल नाज़रीन, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.